रात का अंधेरा गहरा सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। एक दूर उफ्तादा बस्ती के किनारे एक कदीम हवेली मौजूद थी जिसका नाम रूहानी निगार था। इस हवेली की दीवारें वक्त की मिट्टी में डूबी हुई थीं और हर कोने से माजी की सरगोशियां सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि जब रात का अंधेरा अपनी पूरी ताकत से छा जाता है तो इस हवेली में एक अनोखा राज जिंदा हो उठता है, एक ऐसा राज जिसमें जनवी की मौजूदगी, उनके पोशीदा असरार और उनकी महफिल की दास्तानें शामिल थीं। इस मुकदमे में हम इस लम्हे का तज़किरा करते हैं जब पहली बार इस राज का पता चला। एक पुरानी दास्तान के मुताबिक जब भी मौसम सरमा का पहला सर्द झोंका चलता तो हवेली के अंदरूनी हिस्सों से एक नर्म मगर दर्दनाक सरगोशी गूंजती। उन सरगोशियों में माजी के दर्द, बिछड़े हुए रिश्ते और उन आंखों के आंसू शामिल होते जिन्हें किसी ने कभी साफ साफ बयान नहीं किया। हवेली की कदीम तस्वीरों में बंद आंखों से झलकती हुई ये दास्तानें वक्त के धुंधले नकूश की मानिंद थीं जो आज भी दिल को छू जाती है। इस राज में एक अजीब सी कशिश थी जो देखने वाले को फौरन अपनी तरफ खींच लेती थी। हर शख्स के दिल में ये ख्याल अलिफा बेरता कि शायद ये राज महज किस्सा गोई नहीं बल्कि हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो वक्त के धुंधले पर्दों में छपी हुई है। हवेली की किविप में फैली हुई मिट्टी की खुशबू और पुरानी लकड़ी की कड़कड़ाहट एक ऐसी दास्तान सुनाती थी जो लोगों के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ गई। जब आप इस मुकदमे को पढ़ते हैं तो एक अजब सा खौफ और तजस्सुस एक साथ जन्म लेता है। ये अंधेरे में छुपा राज न सिर्फ माजी की पुरानी यादों को ताज़ा करता है बल्कि ये भी बताता है कि हर चीज अपनी सच्चाई के लिए किसी न किसी अंदाज में तैयार है। आज भी जब कोई इस हवेली के करीब से गुजरता है तो दिल में एक झटका सा महसूस करता है जैसे कोई उनकही दास्तान उसके इर्द गिर्द घूम रही हो। यही है हमारी कहानी का आगाज, एक ऐसी दास्तान जो अंधेरे में छुपे हुए राज और जनवी की महफिल की पहली झलक दिखाती है। आइए हम इस राज की तह तक जाएं और जानें कि हकीकत में ये कहानी क्या छुपा हुआ है। रात की तारीकी जब अपनी पूरी चादर ओढ़ लेती है तब बस्ती के बुजुर्गों के मुंह से एक पुरअसरार दावत निकलती है। ये दावत न सिर्फ अल्फाज का मजमुआ थी बल्कि एक मखसूस खुशबू, एक अनोखा पैगाम भी थी। दावत जनू की ये लकीरें कदीम खत व किताबत की मानिंद थीं जिनमें वक्त के निशान और माजी की गूंज शामिल थी। एक पुराने खत में लिखा गया था, जब चांद अपनी पूरी रोशनी बखेरे तब जनवी की महफिल में हर दिल अपना असली रूप जाहिर करेगा। ये अल्फाज सुनकर बस्ती के लोग एकदम खामोश हो जाते और दिलों में एक बेचैनी सी अलिफा बेर। दावत जनू की ये खुशबू रात की हुआ में मिलकर ऐसे महसूस होती जैसे कोई कदीम राज अभी तक जिंदा है। इस दावत की आमद ने हर शख्स के दिल में सवालात के बीज बोने शुरू कर दिए। क्या ये महफिल सिर्फ किस्सा कहानी का एक हिस्सा है? आइए वो हकीकत है जिसका सामना करने का कोई जुर्रतमंद मौका कभी आता है। कुछ लोगों ने इसे अपनी तकदीर बदलने का मौका समझा जबकि दूसरों के दिल में ये सिर्फ एक खौफनाक हकीकत का खौफ पैदा करती थी। इस महफिल के आगाज में बस्ती के बुजुर्गों ने अपने तजुर्बात का जिक्र किया, बताया कि किस तरह इस दावत के बाद लोग रात के अंधेरों में गैर मुतवक्के मनाजिर और आवाजों का सामना करते हैं। वो कहते थे कि जनवी की महफिल एक ऐसी रात का इंतजार करती है जब दिल में छपी हुई सच्चाइयां बेनकाब हो जाएं और हर शख्स अपने अंदर के खौफ से रूबरू हो जाए। जब ये दावत सामने आई तो इसने न सिर्फ बस्ती की फिजा को बदल कर रख दिया बल्कि लोगों के दिलों में एक नए किस्म का तजस्सुस और बेचैनी पैदा कर दी। ये दावत उनके लिए एक चैलेंज थी, अपने अंदर छुपे हुए खौफ को पहचाने और उन राजों का सामना करने का। यही है दावत जनू का आगाज, एक ऐसी महफिल जिसका हर लम्हा इंसान को इस अंधेरे राज से करीब ले आता है जिसे समझना आसान नहीं। हवेली का अंदरूनी माहौल एक ऐसा आलम पेश करता है जो वक्त के थम जाने का एहसास दिलाता है। जब आप दरवाजा खोलते हैं तो एक ऐसी दुनिया में दाखिल होते हैं जहां हर कोने में माजी की दास्तान छपी होती है। दीवारों पर कंदा नक्श, पुरानी तस्वीरें जिनमें आंखों के झरने वाले अश्क और मुस्कुराहट का मिलाप होता है, आपको माजी के साए से मुतारफ कराते हैं। इस हवेली की किविप में आपको न सिर्फ पुरानी यादें बल्कि उनके राज भी महसूस होते हैं जो वक्त की धुंध में डूब चुके हैं। यहाँ की फर्श पर पड़ी हुई पुरानी लकड़ी की खुशबू में फैली हुई मिट्टी की खुशबू और दीवारों पर गूंजती पुरानी सरगोशियां आपको इस लम्हे की याद दिलाती हैं जब ये जगह जिंदा थी। लेकिन अब ये हवेली एक ऐसी खामोशी में डूब चुकी है जो आपके दिल में एक अनजान खौफ पैदा कर देती है। ये राजदार मकाम न सिर्फ एक जगह है बल्कि एक एहसास है जो हर आने वाले को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ के हर गोशे में पोशीदा दास्तानें ऐसी हैं कि जैसे आपको एक पुराने जमाने की सैर करवा दे। दीवारों पर लिखी हुई कहानियाँ और तस्वीरों के चेहरे आपको बताते हैं कि ये जगह कभी कितनी रौनक भरी थी और अब ये राजों का घर बन चुकी है।
जब रात का अंधेरा अपनी पूरी चादर बिछाता है तो हवेली का ये आलम और भी ज्यादा खौफनाक महसूस होने लगता है। हर कमरा, हर दरवाजा एक नया राज लेकर आता है, जैसे किसी अनजान जहान का दरवाजा खिल जाए। यहाँ आने वाला हर शख्स अपने दिल में एक अजीब सा सवाल लेकर निकलता है, ये राज क्या है? और ये राज दरअसल इस हवेली की वो पुरानी सरगोशियां हैं जो अब भी दीवारों में जिंदा है। इस राजदार मकाम की हर दीवार, हर नाकुच अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है, जो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ वक्त और हकीकत के बीच एक पर्दा मौजूद है। यहाँ का हर गोशा एक राज का अमीन है, जो आपको इस अंधेरे राज की याद दिलाता है जो हमेशा से इस जगह के साथ जड़ा हुआ है। वक्त के पहिए के गिर्द घूमती हुई रात के अंधेरों में एक अजीब दावत का पैगाम आसमान से जमीन तक गूंजता है। ये दावत एक ऐसी तहरीर की मानिंद है जो पुरानी किताबों और खतो किताबत में महफूज है। जब चांद अपनी पूरी रोशनी बखेरे तब जनूबी की महफिल में हर दिल अपना असली रूप दिखाएगा। ये अल्फाज जैसे वक्त की गहराइयों से निकलकर आज भी लोगों के दिलों में नक्श है। इस पैगाम की आमद ने हर शख्स के दिल में एक नई उम्मीद और एक नया खौफ जन्म दिया। जब ये पैगाम सुनाई देता है तो हवा में एक मखसूस खुशबू फैल जाती है जो कहानी के हर लफ्ज में पोशीदा राज को बयान करती है। ये दावत न सिर्फ एक पैगाम थी बल्कि एक ऐसी दावत थी जो इंसान को अपनी अंदरूनी दुनिया से रूबरू कराती है। इस पैगाम के अल्फाज में एक गैर मामूली ताकत थी जो हर आने वाले को मजबूर करती थी कि वो अपने अंदर झांके और अपने खौफ का सामना करे। ये दावत एक तरह से वक्त का पैगाम था, जैसे कि माजी और हाल के बीच पिल बांध रहा हो। लोगों के दिलों में ये सवाल उठता था कि क्या ये महफिल महज एक अफसाना है या हकीकत। इस सवाल ने हर एक को अपने अंदर के राजों की तलाश में लगा दिया। इस अजीब दावत के बाद जब रात की हुआ तेज हो जाती और हर चीज धुंधली महसूस होने लगती तो हर शख्स को एक नए अंदाज में अपने वजूद का एहसास होता। ये दावत जो पुरानी किताबों में महफूज अल्फाज की मानिंद थी, लोगों को एक ऐसे सफर पर ले जाती थी जहां हर लम्हा एक नया राज इंकिशाफ होता। ये पैगाम न सिर्फ दावत का पैगाम था बल्कि एक अनजान दुनिया की जानिब पहला कदम भी था। जब ये अल्फाज गूंजते तो हर दिल में एक नई उम्मीद और खौफ दोनों पैदा होते जो इस दावत के साथ जड़ जाते। यही है वो अजीब दावत जो वक्त का पैगाम लेकर आती है, एक ऐसा पैगाम जो हमेशा के लिए आपके दिल और दिमाग पर नक्श हो जाता है। जब रात का अंधेरा अपनी पूरी शिद्दत से अपने साए बखेरता है तब एक ऐसा लम्हा आता है जब एक पुराना दरवाजा खिलता है और उसके पार एक अनजान दुनिया नुमदार हो जाती है। ये दरवाजा न सिर्फ एक मादी दरवाजा है बल्कि एक ऐसी हकीकत का दरवाजा है जो जनूबी के वजूद को आश्कार करता है। इस दरवाजे के खुलते ही एक अजीब सी रोशनी फिजा में फैल जाती है, जैसे अंधेरे के पर्दे से कोई अनमोल राज निकल आया हो। लोगों का कहना है कि जब भी ये दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खिलता है तो एक अनजान साया बाहर निकलता है जो न सिर्फ देखने वालों के दिलों को लर्जा देता है बल्कि उन्हें इस अनजान दुनिया की सैर पर जाता है जहां हर चीज अपनी एक अलग हकीकत रखती है। ये दरवाजा इस लम्हे का निशाना होता है जब इंसान को महसूस होता है कि वो सिर्फ एक दुनिया में नहीं बल्कि कई दुनियाओं के दरमियान खड़ा है। जैसे जैसे ये साया बढ़ता जाता है वो बताता है कि जनूबी का वजूद हकीकत में भी इसी अंधेरे में छुपा हुआ है। दरवाजे से निकलता हर साया एक नया राज बयान करता है और आपको इस दुनिया की तरफ दावत देता है जहां हर शय एक नया खौफ और एक नया राज रखती है। इस लम्हे में जब दरवाजा खिलता है तो एक अनोखी खामोशी छा जाती है जो दिल को कांपने पर मजबूर कर देती है। हर शख्स को महसूस होता है कि जैसे वो इस पिल के लिए अपने आम वजूद से बाहर निकल गया है और एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन गया है जिसमें जनूबी का वजूद जाहिर हो रहा है। ये दरवाजा न सिर्फ एक मादी उनसर है बल्कि एक अलामत है, एक ऐसी निशानी के हकीकत और फसाने के बीच की सरहद कम होती जा रही है। जब जनूबी की महफिल अपनी पहली झलक दिखाने लगती है तो हवेली की हर दीवार और हर गोशा अपने अंदर छुपे हुए राजों को बेनकाब करने लगता है। उन अंधेरे राजों में वो दास्तानें शामिल हैं जो सदियों से जुबान पर आती रहें लेकिन कभी पूरी तरह समझ में ना आ सके। एक पुरानी किताब जिसके सफ़हात पर वक्त के निशानात दर्ज हैं उन राजों की गवाही देती है। ये किताब न सिर्फ माजी की यादों को जिंदा करती है बल्कि इन उनकही दास्तानों को भी सामने लाती है जो जनूबी की महफिल के हर गोशे में पोशीदा है। हर सफ़हे पर मौजूद अल्फाज एक ऐसे दर्द और आंसू की कहानी बयान करते हैं जो शायद आज भी इस हवेली की हवाओं में गूंज रहे हो। किताब के इन अल्फाज में वो दर्द, वो गम और वो अनजान राज छुपे होते हैं जो हर आने वाले के दिल को छू लेते हैं। जब भी ये किताब खोली जाती है तो हर लफ्ज, हर जुमला आपको इस अनजान दुनिया में ले जाता है जहां माजी के दुख और राज अब भी जिंदा है।
दीवारों पर कंदा अल्फाज, पुरानी तस्वीरों में छुपे हुए आंसू और बिखरे हुए लम्हों का ये मजमुआ आपको इस हकीकत से रोशनास कराता है कि हर राज का एक पहलू होता है जो वक्त के साथ बदला नहीं जाता। इस अंधेरे राज के इंकिशाफ का लम्हा वो है जब हर शख्स को महसूस होता है कि ये राज महज दास्तान नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हर दिल में अपनी छाप छोड़ गई है। ये राज न सिर्फ उन कही दास्तानों का मजमुआ है बल्कि वो जख्म भी है जो वक्त के साथ गहरे होते चले जाते हैं। उन राजों को जानकर एक ऐसा एहसास पैदा होता है कि शायद ये सब कुछ एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत का एक हिस्सा है। जब जनवी की महफिल अपनी इंतहा को पहुंचती है तो कुछ ऐसे रसूम सामने आते हैं जिनका अंजाम इंसान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है। ये रसूम न सिर्फ शैतानी बल्कि इंतहाई खतरनाक भी होती है। हवेली के अंदरूनी कमरों में जहां वक्त जैसे ठहर गया हो वो रसूम शुरू हो जाती हैं जो इंसान के दिल और दिमाग पर गहरे असरात छोड़ जाती है। ये रसूम कदीम रस्म और रिवाज की मानिंद हैं जिन्हें पुराने वक्तों से निभाया जा रहा है। दीवारों पर कंदा अजीब और गरीब नकूश और पुरानी तस्वीरों में छुपे हुए खौफनाक चेहरे ये साबित करते हैं कि यहाँ एक मखसूस अमल रवां दवा है। हर रस्म के दौरान जनवी की मौजूदगी का एहसास होता है जो उन रसूम को एक नया मानी देता है। लोग कहते हैं कि जब ये रसूम अंजाम दी जाती हैं तो हवेली का हर गोशा एक मखसूस रोशनी में ढल जाता है और हर आँख के सामने एक खौफनाक मंजर नमूदार होता है। उन रसूम में हिस्सा लेने वाले अफराद को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो एक शैतानी किताब के अल्फाज को जिंदा देख रहे हो। हर रस्म के इख्तिताम पर एक शदीद और खतरनाक अंजाम होता है जिसके बाद वो शख्स हमेशा के लिए बदल जाता है। ये रसूम न सिर्फ एक अमल है बल्कि उनके जरिए जनवी ने इंसानों की तकदीर में दखल अंदाजी की है और एक ऐसा निजाम कायम कर दिया है जो मोहब्बत, खौफ और दर्द के इम्तिजाज से भरपूर है। ये शैतानी रसूम जो सदियों से रवा हैं आज भी अपनी शिद्दत के साथ जीते हैं और हर आने वाले को अपने साए में ले लेते हैं। ये रसूम इंसान के दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ती है जो हमेशा यादगार रह जाती है। जब रात की तारीकी अपनी पूरी ताकत से झलकती है तो हवेली के अंदर एक ऐसी भूतिया खामोशी छा जाती है जिसे तोड़ते हुए अचानक बुलंद आवाजें गूंजने लगती है। ये आवाजें न सिर्फ सनोता की मानंद होती हैं बल्कि इनमें ऐसी चीखें भी शामिल होती हैं जो हर आने वाले के दिल को कांपने पर मजबूर कर देती है। हवेली के हर कोने से गूंजती ये आवाजें ऐसे महसूस होती हैं जैसे कोई बेबस रूह अपनी तकलीफ बयान कर रही है। कभी ये आवाजें नर्म, कभी अचानक और बुलंद होकर पूरे माहौल को हिलाकर रख देती है। उन आवाजों के पीछे एक उनकही दास्तान छपी होती है, एक दास्तान जिसमें माजी के दर्द, बिछड़े हुए रिश्ते और उन आंखों के अश्क शामिल होते हैं जिनकी कोई गवाही ना दी जा सके। हर बार जब ये आवाजें गूंजती हैं तो दिल में एक नया खौफ और बेचैनी पैदा हो जाती है। हवेली के अंदर के अफराद को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो किसी अनजान दुनिया के दरवाजे से गुजर रहे हों जहां हर चीख, हर सरगोशी एक नया राज बयान करती हो। ये आवाजें न सिर्फ महफिल का हिस्सा हैं बल्कि उनके जरिए माजी की यादें, दर्द और गम भी जिंदा हो जाते हैं। ये भूतिया आवाजें आपको इस लम्हे की याद दिलाती हैं जब हर शय अपनी एक कहानी सुनाने लगती है। हर चीख में वो जुदाई और हर सरगोशी में वो दर्द छुपा होता है जो शायद किसी के दिल को हमेशा के लिए बदल देता है। उन आवाजों की गूंज एक ऐसा तजर्बा है जो आपके दिल और दिमाग पर गहरे असरात छोड़ जाती है, जैसे कोई सदी पुराना राज आपके सामने खिल जाए। जब जनवी की महफिल अपनी इंतहा को पहुंच जाती है तो अचानक एक अनजान हमला शुरू हो जाता है। ये हमला न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी खौफ का बाइस बनता है। हवेली के अंदरूनी कमरों में अचानक शोर और बेतरतीबी का आलम पैदा हो जाता है, जैसे कोई अनदेखे लश्कर ने हमला कर दिया। इस लम्हे में जब हर चीज खामोशी से डूब जाती है, अचानक दरवाजे खुद ब खुद खिलने और बंद होने लगते हैं और अंधेरे से निकलते हुए साए एक दूसरे से टकराकर जंग की मानिंद मंजर पेश करते हैं। हर आंख में दहशत और हर दिल में डर अपने उरूज पर पहुंच जाता है। ये हमला न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी और रूहानी तौर पर भी हर शख्स को झंझोड़ देता है। लोग कहते हैं कि यह हमला एक अनोखा तजर्बा होता है जहां जनवी की ताकत और उनके अनजान असरार एक दूसरे से टकरा जाते हैं। हर हमले के साथ ऐसा महसूस होता है कि वक्त भी रुक गया है और सिर्फ एक लम्हे का इंतजार है जब सब कुछ बदल जाएगा। ये अनजान हमला उन तमाम लोगों के लिए एक इम्तिहान साबित होता है जिनके दिल में हिम्मत और साबित कदमी होती है। ये लम्हा एक जंग की मानिंद है जिसमें इंसान को अपनी ताकत और हौसले को आजमाना पड़ता है। हर शख्स को अपने अंदर की कुव्वत का इदराक होता है और वो ये समझने लगता है कि इस जंग का मुकाबला सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी है।
ये लम्हे इंसान को एक नए अंदाज से जीने की तहरीक देते हैं और एक नई उम्मीद जगाते हैं। जब जनवरी की महफिल के बाद के असरात दिल और दिमाग पर इतने गहरे नकूश छोड़ जाते हैं कि इंसान अपनी हकीकत से किट जाता है, तब वो अपने आप को एक पागलपन के सफर में महसूस करता है। ये वो लम्हे होते हैं जब हकीकत और ख्वाब की सरहद धुंधली हो जाती है और हर चीज गैर यकीनी लगने लगती है। हवेली की खामोशी और अनुभूति आवाजों का मिलाप एक ऐसे जाती सफर का आगाज करता है जिसमें इंसान अपने अंदर की दुनिया में खो जाता है। हर लम्हा जब दिल को एक नया डर महसूस होता है तो वो अपने अंदर झांकता है और अपनी खामोशी में डूब जाता है। ये वो सफर है जिसमें ज़हन की हुदूद मिट जाती है और इंसान अपने आप को पूरी तरह से भूल जाता है। ये जाती दरिया एक ऐसा आलम है जहां से वापस आना तकरीबन नामुमकिन लगता है। लोग कहते हैं कि जो भी इस सफर में डूब जाता है वो हमेशा के लिए अपने असली वजूद से दूर हो जाता है। दिल में छुपे हुए खौफ और बेयकीनी के एहसास ऐसे बढ़ जाते हैं कि इंसान को अपनी शनाख्त ही मिटने लगती है। ये सफर एक नफ्सियाती तजर्बा है जो हर आने वाले के लिए एक इबरत का निशान बन जाता है। हर लफ्ज, हर लम्हा एक ऐसा दर्द बयान करता है जो इंसान के दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। ये सफर हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने अंदर के खौफ को कबूल कर लेते हैं तो कभी कभी हमारा वजूद भी बदल जाता है। जब जनवरी की महफिल के बाद के असरात इंसान के दिल और दिमाग पर इतने गहरे नकूश छोड़ जाते हैं कि वो अपने ख्वाब और उम्मीदें खो देता है, तो ये लम्हे एक नाकाबिल फरामोश दास्तान बन जाते हैं। टूटे हुए वसीले वो निशानात हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में कभी कभी कुछ ख्वाब टूट जाते हैं और धोखा दिल को बुरी तरह चोट पहुंचाता है। हवेली के उन गोशों में जहां कभी खुशी की खुशबू बिखरी होती थी, अब सिर्फ दर्द और मायूसी की खुशबू बाकी रह जाती है। हर कोई अपने माजी के टूटे ख्वाब और धोखे की यादों में खो जाता है और दिल में एक ऐसी उदासी पैदा हो जाती है जो कभी मिटती नहीं। ये टूटे हुए वसीले न सिर्फ एक शख्स के जाती तजुर्बात का मजमुआ होते हैं, बल्कि एक ऐसी दास्तान भी सुनाते हैं जिसमें जिंदगी के तल्ख हकायक छुपे होते हैं। लोग कहते हैं कि इन टूटे ख्वाबों के बाद इंसान को अपनी असल शनाख्त का एहसास ही खत्म हो जाता है। वो ख्वाब जो कभी उम्मीद का पैगाम देते थे, अब बस टूटे हुए टुकड़ों की मानिंद रह जाते हैं। हर शिकस्त एक नई सदमा की सूरत में सामने आती है और वो दर्द जो दिल के करीब होता है वो हमेशा के लिए एक निशान बन जाता है। ये टूटे हुए वसीले हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि मोहब्बत, उम्मीद और ख्वाबों के साथ कभी कभी धोखा भी होता है। ये धोखा इंसान के दिल को इतना जख्मी कर देता है कि वो अपनी सच्चाई को भूल जाता है और एक नई दुनिया में खो जाता है। आखिरकार जब सब कुछ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है, तब वो लम्हा आता है जब जनवरी की महफिल का अंजाम तय होता है। ये वो वक्त होता है जब हर राज, हर दर्द और हर खौफ अपनी आखिरी शक्ल इख्तियार कर लेता है। हवेली के अंदर जब आखिरी लम्हों में वो अनजान आवाजें फिर से गूंजने लगती हैं, तो हर शख्स को ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त ठहर गया। इस लम्हे में दरवाजे बंद हो जाते हैं और एक इंतहाई शदीद लम्हा के बाद महफिल का इख्तिताम हो जाता है। लोगों के दिलों पर वो असर हमेशा के लिए नक्श हो जाता है जो इस रात के अंजाम ने छोड़ा। ये अंजाम न सिर्फ एक इबरत का पैगाम है, बल्कि इस बात की निशानी भी है कि जिंदगी में कभी हर राज छुपा नहीं रहता। हर लम्हा, हर रुख की झलक और हर दिल की धड़कन इस बात का सबूत है कि जनवरी की महफिल ने इंसान की तकदीर में एक नया मोड़ डाल दिया है। ये दास्तान एक ऐसी हकीकत का आईनादार है, शायद हमारे इर्द गिर्द छपी हुई है। ये खौफनाक अंजाम हमें सिखाता है कि हर राज का एक अंजाम होता है और कभी कभी ये अंजाम हमारे दिल और दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ देता है कि हम कभी पहले जैसा नहीं रहते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बड़ा मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।